वेलकम बैक टू माय चैनल गुल बेकर्स। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज की हमारी वीडियो है ये है फज ब्राउनी की। मैं आपको कोस्टिंग सिखाऊंगी और यहाँ पे ना थोड़ा मेरा कैमरा टेढ़ा था तो लेकिन आपको नज़र सारा आएगा। मैं अच्छे से आप लोगों को बता भी दूँगी। ऑलरेडी तो मैंने आप लोगों को सारा मेथड बताया हुआ है। मैंने जस्ट आप लोगों से वैसे पूछा था मैं आपको बताऊँ या आप खुद करेंगे। आपने कहा नहीं जी हमें उसकी भी आप निकाल के बता दें। वैसे अच्छा होता, मुझे ज़्यादा खुशी तब होती जब आप लोग कहते कि नहीं मिस हम खुद अपनी कोस्टिंग आपको बताएंगे कि हमारा पर पीस हमें ब्राउनी का ये पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने वो प्रोडक्ट लिख लिया, ब्रांड लिखा, पैक साइज़ लिखा, यूनिट कॉस्ट लिखी कि जितने की हमें वो आई है। उसके बाद डोजेज लिखे हैं जो हमने यूज़ करने हैं और उसके बाद फाइनल कॉस्ट हम लोगों ने लास्ट पे वो वाला कॉलम ऐड कर दिया। ठीक है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मैं बैठी हुई थी, इस वजह से वो थोड़ा सा मसला बना था, लेकिन कैमरे का रुख और तरफ था और मैं खुद, मेरा बेटा कहता है मम्मा आपने तो स्केल से भी लाइनें टेढ़ी लगाई हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है। और दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों को सारा मेथड बता रही हूँ अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब आप लोगों पे भी ये एक ज़िम्मेदारी मैं डाल रही हूँ। आप सब ने मुझे अपनी कॉस्टिंग निकाल के अपने पर पीस की बतानी है। मुझसे तो कम ही होगी और बहुत कम होगी, मुझे इस चीज़ का पता है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करती हूँ वो आप लोग यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ऊपर मैंने हेडलाइन दे दिया प्रोडक्ट की, मींस कि आप इंग्रेडिएंट्स भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो आपने जितने भी यूज़ किए हैं आपने ब्राउनी में वो सारे लिख लेने हैं, चॉकलेट, ऑयल, एग। अच्छा, इसके बाद आपने आना है ब्रांड लिखना है। मैं चॉकलेट का चोकोबोन यूज़ करती हूँ, ऑयल मैं सिल्वा का यूज़ करती हूँ, एग मैं मार्केट से लेती हूँ, लोकल लिख दिया है, फ्लोर भी मैंने लोकल लिख दिया, आइसिंग शुगर भी लोकल, और वनीला एसेंस मैं प्राइम कुजीन का लेती हूँ, इसी वजह से मैंने PK लिख दिया है। उसके बाद आपने इनका पैक साइज़ लिखना है, मीन्स के जो चोकोबोन होती है मेरी 2500 ग्राम की होती है, ऑयल होता है वो 1000 ग्राम का होता है, एग मैंने 1000 लिख दिए, लेकिन यहाँ पे 30 लिखने थे, मतलब एक ट्रे होती है ना 30 उसमें होते हैं ट्रे में। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं यूनिट कॉस्ट, मीन्स के जो चॉकलेट मुझे पड़ती है वो 3870 की मेरी चॉकलेट है, और जो ऑयल मैं लेती हूँ 550 की एक बोतल मिलती है। और ये देखें यहाँ पे भी मुझे याद आया कि नहीं 25 का एक अंडा जाता है तो 30 की ट्रे होती है, मतलब 30 अंडों की एक ट्रे होती है। तो उसके बाद फिर मैंने बाकी सारी ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स लिखे। आप लोगों ने भी अपनी ऐसे ही ब्राउनी की कॉस्ट निकालनी है। आप लोगों की बड़ी मुश्किल से 70 या 80 मेरे ख्याल से आएगी कॉस्ट, या 100 लगा लें ज़्यादा से ज़्यादा। और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इतना एक्सपेंसिव वनीला एसेंस डालता है। मेरा 100 ml का जो वनीला एसेंस है 1130 रुपये का है, और आप आई थिंक आप सारे लोग वो काले कलर का वनीला एसेंस होता है वो लोग डालते हैं, लेकिन मुझे उसका एसेंस ज़रा पसंद नहीं है। अच्छा, उसके बाद डोजेज जो हमने जितनी डाली थी ना वो सारी लिखी हैं। उसके बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे। 3870 को मैंने तकसीम करना है, जितने की मैंने चॉकलेट ली है ना, जितने ग्राम मैंने चॉकलेट डाली है वो, और जितनी उसमें डाली है 350, उस पर ज़रब कर देना है। जो निकलेगी वो इसकी कॉस्ट होगी। 541 रुपये की चॉकलेट मैंने डाली है अपने 12 पीसेस ब्राउनी में। ठीक है। उसके बाद मैंने लिया 550 का ऑयल, ठीक है, उसको तकसीम किया 1000 पे, 1000 होता है ना, उसको ज़रब करना है, जितना आपने डालना है 250, 137 रुपये का इसमें मेरे ऑयल गया। इसी तरह ये आपने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स की निकाल के उसको लिखते जाना है 1 बाय 1। 5 अंडे थे, 25 रुपये का एक अंडा, 125 रुपये मैंने उसके डाल दिए। और आइसिंग शुगर और फ्लोर दोनों सेम मेरे पास आते हैं, इसलिए 50-50 रुपये का ये भी चला जाएगा। और जो ये मेरा वनीला एसेंस है, और इसके बाद मैं इसकी कॉस्टिंग निकालूंगी, 1130 को तकसीम करूँगी 100 ml पे, उसके बाद उसको ज़रब कर दूँगी 2 ग्राम पे, जो आएगी वो इसकी कॉस्ट होगी 26 रुपये। अच्छा, नीचे मैंने रिबन का एक लिखा था, 30 रुपये रिबन के और स्टिकर के मैंने ऐड करने थे, और टोटल अब हम इनको सबको टोटल करेंगे। वो टोटल करने के बाद अच्छा मुझे यहाँ पे एक और चीज़ याद आई कि मैंने बॉक्स के प्राइस भी लिखने हैं। जो 12 पीसेस वाला ब्राउनिंग का बॉक्स है ना, उसके प्राइस भी मैंने इस पर लिखने थे, वो भी मैंने फिर इसमें ऐड किए, प्लस करके 80 मैंने इसमें वो डाले। तो मैंने कहा चलो ये इसके भी बॉक्स के प्राइस ऐड करते हैं। और ये लाजमी आपने करना है, इसमें एक चीज़ भी आपने मिस नहीं करनी है, बॉक्स हर चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है। आगे वो 40% जब हम डालेंगे ना वो एक्सपेंस सारे इसमें निकल आएंगे, जो भी आपने बिजली यूज़ की होगी, बीटर चलाया होगा। अच्छा, टोटल जो इसकी कॉस्ट आई थी 1039 आई थी। ठीक है, 1039 कॉस्ट आई थी। इसमें 40% डालना है आपने, 40% डाल के उसके बाद 40% तो आप लोगों को निकालना आता है ना, नहीं आता तो मुझे बताइएगा, बल्कि पिछली रेसिपी में मैंने बताया हुआ आप लोगों को। 1454 के हमें ये 12 पीस पड़े हैं। ठीक है, साइड वाला कोई हिस्सा नहीं। उसके बाद आपने पर पीस के निकालने हैं, 1454 को आपने तकसीम कर देना है 12 पे। जब आप उसे 12 पे करेंगे ना, 121 रुपये का आपका पर पीस आ रहा है।
ये मेरे इतने मतलब हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स के साथ मुझे ये वाली कॉस्ट आ रही है। लेकिन आप लोगों को पता है जब हमने ब्राउनी देनी है सिंपल थोड़ी देनी है, वो हमने सारा कुछ लिखना होता है। साइज़ मैंने जो साइज़ की आपको कॉस्टिंग निकाल के बताई है ना, वो 3x3 का साइज़ है। और जो दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो फ़ज हम यूज़ करेंगे, फ़ज भी आपको पता है विपिंग क्रीम और चॉकलेट से होती है, तो उसके भी मैंने डाल दिए हैं। 140 रुपये का मीन्स के समझ लें आप, मेरा पूरा पीस तैयार है 140 का पर पीस। और उसको जो मैं सेल करती हूँ ना 250 में, 300 में उसको सेल करना है। मतलब सिंपल होगा ना तो आपने उसे प्लेन बिल्कुल फ़ज ब्राउनी होती है 250 में मैं उसको बेचती हूँ, और अगर मैं ऊपर फ़ज लगा के देती हूँ तो वो 300 में देती हूँ। ये थी मेरी टोटल कॉस्टिंग। अब आप सब ने मुझे अपनी कॉस्टिंग निकाल के ब्राउनी की यहाँ पे ही मैसेज करना है। सब अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।